राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/8/91 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 कृष्ण गुरुवंदम परम सौंदर्य सर्वस्वं वंदे वृंदावनं प्रपन्न पारिजाताय तोषमीश्रीकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्नवनीविधाभात् पीताम्बराधरुणजन्महराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमः। नारायण 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 राम राम। 15वां अध्याय चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो वो चल रहा था वहां भी भगवद गीता शुरू करी है, तो वो याद आ गया भाई, वही करने लग गए हम। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम अध्याय। अभी जो बात सुनाई, एक पद सुनाया कि सबकी माँ है ये माँ। माता होती है वो सब बच्चों के लिए है, वो जितने बालक है उसके सब के लिए सब माँ कहते। 8-10 बालक हो तो 10 बालकों की माँ है। और माँ कैसी है कि 10 बालकों की माँ हो तो 10 हिस्सा नहीं है, एक माँ, एक बालक की पूरी माँ है, पूरी। यूँ नहीं कह सकते भाई 10 बालक है तो 10 में 5 कैसे आएगी, उसका हिस्सा 5 ही कर दिया माँ, ये सब नहीं होगा। पूरी माँ मेरी, दूसरा कहते पूरी माँ मेरी, तीसरा पूरी। ऐसे गीता पूरी माँ है सबकी। ये बात है महाराज। तो उसमें ये बात आई कि 5 श्लोक पहले संसार का वर्णन है, उसका छेदन करके फिर परमात्मा की खोज करना और फिर उसको प्राप्त करना, ये 5 श्लोक आए। और प्राप्त करने में वो परम धाम है ऐसा वर्णन किया, तो उसकी महिमा वर्णन में 1 श्लोक आ गया। 6ठा श्लोक उसकी महिमा में आ गया। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहाँ जाकर लौट कर नहीं थे ऊपर बताया। इसके बाद जीवात्मा का वर्णन आया, वो 5 श्लोकों में महिमांशो जीव लोके जीव मुद्र सनातन श्रेष्ठानंदयाणी। तो उसको कौन जानते हैं? ज्ञान चक्षु वाले, ज्ञान चक्षु जिनके वो जानते हैं। तो गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन। आंख है हमारी, ये 3 तरह की आंख है। एक चरम चक्षु है जो सब देखते हैं हम लोग, ये चरम चक्षु है। और एक ज्ञान चक्षु है, ज्ञान के द्वारा समझते हैं। ये 2 चीज है। दोनों के लिए भगवान ने कहा था पश्चिम योग में ईश्वरम, मेरा ईश्वर संबंधी योग देख। तो पश्चिम कहा है ना, तो 11वें अध्याय में तो इन 2 को देखा है इनसे। और 9वें अध्याय में कहा भूत भ्रंड भूत सो माता भूत भावना, इसमें कहा पश्चिम योग में ईश्वर। वो पश्चिम योग में ज्ञान से देखना 2 तरह से होता है। एक आंख से देखना होता है और एक बुद्धि से भीतर से देखना होता है। तो दोनों के लिए 2 बात कहती है।
9वें अध्याय में कहा, वो तो 4-5वां श्लोक है, इसमें तुम ईश्वर संबंधी योग देख। और 11वें श्लोक में 11वें अध्याय में ईश्वर ऐसे बताया, तो अपना ऐश्वर्य बताया आंख से। वो आंख है तो अर्जुन देखने लगा, दिखा नहीं, तो भगवान ने कहा न तुम सके से तुम अने बस चक्षुषा, अपने स्वचक्षु नहीं देख सके, दिव्यता में थे चक्षु। तो भगवान ने दिव्य चक्षु दी, वो एक अलौकिक शक्ति होती है, वो दिया, तो वो दिव्य चक्षु हुआ और ये ज्ञान चक्षु हुआ। 13वें में भी आया है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर में ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु से विचार विवेक रूपी आंख है, वो खास आंख है, उससे देखो। और चर्म सुख है, चक्षु ध्यान में चले जाना, और तो आंखों से देखते ही यही आंखें हैं। तो भगवान ने ये बात बताई कि यतन करते हुए भी जिनके बुद्धि का संस्कार नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं प्रकट किया, बुद्धि की शुद्धि नहीं की, वो ठीक नहीं जानता। यतन तो भी अकृतात्मा नहीं जानते। वो परमात्मा क्या है उसका ध्यान देकर सुने आप लोग, अब वर्णन होता है। हिरादित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, आदित्यगत जो तेज है अखिलम जगत भाष्यते, संपूर्ण चीजों को प्रकट करता है। यह चंद्रमा से और चंद्रमा में और अग्नौ यह तत्व जो विद्यमान वो दे रहा है। इनका अर्थ एक और भी किया था, आदित्यगत तेज करके आंख में, और ये चंद्रमा से ये है मन में, मन का चंद्रमा, मन का देवता मन से वो है। और अग्नौ अग्नि देवता है वाणी का, तो वाणी के वर्णन करने में, मन के चिंतन करने में और बुद्धि के निश्चय में, और इसमें तीनों बातें है। तो आदित्य करके तो आंख रहनी चाहिए, चंद्रमा से करके मन, अग्नि करके वाणी, और वाणी का वर्णन करो और आंख देखो और मन से चिंतन करो। इनसे भी वो आता नहीं है चित्त में। और इनमें जो शक्ति आवे आदित्य गतन तेज, यह चंद्रमा से, यह अग्नौ तत्व जो विद्यमान, वो मेरी शक्ति है। भगवान की शक्ति से संपूर्ण में शक्ति आती है, मात्र में जितनी शक्ति ताकत भगवान से आती है। इस बात कहा अहं सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सबका उत्पादक मैं हूँ, मेरे में सब संसार भी सब व्याप्त है और चेष्टा करता है। ऐसे मान करके मेरा भजन करते हैं लोग। और जो संसार में व्याप्त है ये सर्वमिदं, तो अगर कर्मों से उनका पूजन करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये भगवान ने अपनी व्यापकता बताई। ये वर्णन है विभूति का। थोड़ा सा ध्यान दें, गीता अभ्यास करने वाले विशेष ख्याल करें। विभूतियों का वर्णन 4 तरह से आता है गीता में। एक 7वें अध्याय में, एक 9वें अध्याय में, एक 10वें अध्याय में। 7वें अध्याय में सार बताया है और 9वें अध्याय में मन कारण और कार्य बताया, उसमें कारण कार्य दोनों बताया। और 10वें अध्याय में मुख्य तरह से बताया। यहाँ 15वें में हिरादित्य गतन तेजो, यहाँ से लेकर और 15वें तक ये श्लोक कहे हैं। इसमें विभूतियों का वर्णन है, प्रभाव का, विशेष प्रभावशाली विभूतियों का वर्णन है। तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 देव खास है, प्रकाश करने वाले। इनमें सब में तेज है सूर्य। देखने वाली जितनी चीजें हैं उनमें सूर्य का जैसा प्रभाव है, ऐसा न पृथ्वी में है, न समुद्र में है, न किसी में है। चंद्रमा में नहीं है, बिजली में नहीं है, तारों में भी नहीं है। इतनी विलक्षणता सूर्य भगवान में है। तो देखने वाले देवता में सबसे श्रेष्ठ सूर्य भगवान है। तो ये आदित्य गतन तेज है, वो सूर्य को प्रकाश करता है। तो सूर्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है
आदित्य गतन तेज, आदित्य में गया हुआ तेज है, सूर्य का खुद का नहीं है, भगवान का है ये। इसमें सब में भगवान का प्रभाव है। तो इन तेजों के द्वारा वो प्रकाशित करते हैं। अच्छा, प्रकाशित तो भगवान ने किया। अब धारण करने की बात रही कि सब जितने जीव है, स्थावर जंगम, मनुष्य पशु पक्षी आदि के जंगम चलने फिरने वाले, और वृक्ष है, दूब है, लता है, पौधे हैं, घास है, धान्य के पौधे हैं, इसको धारण करता है। तो वो कहा, भगवान कहते हैं गामा विशेष भूतानी, यहाँ गाम नाम पृथ्वी का है। पृथ्वी में आविष्ट होकर के, जैसे आदित्यगत तेज है ऐसे पृथ्वी में है। पृथिव्याम तिष्ठन् यो यमयति महिं वेदन धरा, तो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी के बीच में मैं सबको धारण करता हूँ। गामा विशेष भूतानी धार्यामि अहम ओजसा, अपने तेज से मैं धारण करता हूँ। पृथ्वी में भगवान की शक्ति एक विशेष है, जो संपूर्ण स्थावर जंगम सबको, पहाड़ बड़े बड़े वृक्ष सबको धारण करती है पृथ्वी। तो इसमें तेज क्या पता है? तो पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है। जैसे कोई पानी भर दे किसी थाली में और बीच में अगर रेत रख दे तो फैल जाएगी, तो ना फैले। पृथ्वी बीच में रखी होगी, चारों तरफ समुद्र है, तो महाराज वो बह जाए, सबकी सब खत्म हो जाए। समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत बड़ा है। और उस लेवल की बात भी हमने सुनी है, वैज्ञानिकों ने कही है कि पृथ्वी से जल ऊंचा है, समुद्र है उसका लेवल ऊंचा है, पृथ्वी नीचे। अगर वो जल विचार करे तो पृथ्वी को ले जाएगी, बीच में वो ठीक है, रेती पड़ी है। तो ये धारण करता है भगवान की शक्ति। शंकराचार्य बता लिखा, पृथ्व्याम तिष्ठन् यो यमयति महिम, पृथ्वी का सबका ये मन करता है। वेद न धरा, पृथ्वी नहीं जानती, उसको पृथ्वी नहीं जानती, वो धारण करता है। तो गामया विश्व भूतानी धार्याम अहम ओजसा, ओजसा बल करके, एक ओज बल होता है, एक हार्ड बल होता है, एक बुद्धि बल होता है, एक ओज बल होता है, तीन बल है ये। तो जैसे शरीर का बल है, वो बल है हाथी का। हाथी सबसे बलवान है, हड्डियां का जो बल है बहुत ज्यादा हाथी में है। और बुद्धि बल है मनुष्य में, इसमें बुद्धि का बल है, इसमें विवेक शक्ति प्रकट होती है। तो बुद्धि बल से ये सब कुछ कर सकता है। और ओज बल होता है सिंह में, सिंह है वो ओज बल होता है। तो वीर्य के संग्रह से एक ओज बल आता है, ओज बढ़ता है, एक शक्ति है, एक विलक्षण, उसको ओज बल कहते हैं। तो हड्डियों का बल एक होता है शरीर का, और एक बुद्धि का बल होता है, एक ओज बल होता है। बुद्धि के बल में क्या है कि बुद्धि में आता है विवेक, सत असत नित्य अनित्य का विवेक आता है बुद्धि में। तो वो बुद्धि बल इतना विलक्षण है, उस विवेक का सत असत को जमा करके असत सत का ठीक विश्लेषण करके और सत्य की प्राप्ति करा दे, ऐसा बुद्धि बल होता है। तो इनमें सब में भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। पृथ्वी में धारण करके ओज के द्वारा, मेरे बल के द्वारा, पुष्णामी औषधि सर्वा, सर्वा औषधि पुष्णामी, जितनी औषधियां होती जड़ी बूटी सब, इनको सबको मैं पुष्ट करता हूँ। किससे पुष्ट करते हैं? रसात्मक सोमो भूतवा, रस रूप चंद्रमा बन करके ऐसा मैं पुष्ट करता हूँ। ये जितनी पुष्टि आती है, ये अमृत आता है चंद्रमा से, उनसे पुष्टि आती है। खेती करने वाले जानते हैं कृष्ण पक्ष में फल फूल बहुत कम लगते हैं, शुक्ल पक्ष आता है तो फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पकते हैं, बढ़ते हैं। हमारी बहनों में जो गर्भ में आता है बालक, वो शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में इतना नहीं बढ़ता है। पुष्णामी औषधि सर्वा, औषधियों को
गर्भ को, और औषधियों के फल और फूलों को पुष्णामि सोमो रसात्मक रस रूप होकर चंद्रमा मैं पुष्ट करता हूँ सब में। तो चंद्रमा में ये पोषण मिलता है सबको। अब पोषण मिला तो सब औषधियां फैली, तो सब तरह का अन्न आया, सब तरह के फल आए, सब तरह के पत्ते शाक पत्ते आया, अन्न आया सब। ये पोषण तो भगवान ने किया चंद्रमा हो करके। और अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देह मात्र, प्राणियों के शरीर में स्थित होकर मैं वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि, जठरा अग्नि होती है ना, जिससे खाया पिया पचता है और पचाने वाली जो शक्ति है वो वैश्वानर है। मैं ही वैश्वानर होकर पचाता हूँ, पृथ्वी में धारण करता हूँ और चंद्रमा को पोषण करता हूँ, चंद्रमा होकर के उसको शक्ति देता हूँ और सूर्य होकर के वो तपाता हूँ। तो सूर्य तपता है, उनसे एक शक्ति आती है विशेष, जिसमें परिपक्व होते हैं वस्तु है, और इनमें जो जहर अंश होता है, खराब अंश, वो सूर्य खींच लेता है। खेती करने वाले जानते हैं इन बातों को। कभी कभी कई दिनों तक वर्षा नहीं होती, तो वर्षा नहीं होती तो उसमें क्या होता है, वो भी सबके हित के लिए होता है। औषधियों में जो गड़बड़ी आ जाती है, जहर आ जाता है, वो वर्षा न होकर सूर्य तपता है, उससे वो सब जहर खींच लेते हैं। एक मैंने कथा सुनी कि एक संत थे, भजन स्मरण करते रात दिन भगवान के भजन में तल्लीन रहते थे, और भगवान भी कभी कहते भी तुम मांगोगे, महाराज कोई मांगने की इच्छा नहीं है, परंतु जहाँ जाती वहाँ कहते बाबा मैं नहीं हुआ, बाबा मैं नहीं, मैं करो, मैं करो। तो उनके मन में आ गई ज्यादा प्रेरणा करिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो कि मन में चाहूं जब वर्षा हो जाए। लोग बहुत दुख पाते हैं, वर्षा के बिना बहुत कष्ट पाते हैं। भगवान ने कहे जाने दे, तू क्यों करता है, इस आफत में क्यों पड़ता है, तू अपने भजन कर। कि नहीं महाराज ये तो मेरे को दे दो। अच्छा ठीक है दे दिया। अब जहाँ थोड़ी आवे वो तिस आवे पौधा में और कुछ नहीं, तो लोग के महाराज वर्षा हो जाती, कहे महाराज वर्षा कर दो, वर्षा कर दे सब। अब वर्षा से घास और पौधे बहुत बढ़िया हो गई, पृथ्वी भर गई एकदम ठीक तरह से। अब पशु भी मरने लगे, मनुष्य बीमार होने लगे। तो ये क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना करी, महाराज लोग मर रहे हैं। तो कहने का जब वर्षा चाहूँ तो वर्षा हो जाए। अरे बीच में वर्षा नहीं होती है तो उसमें सूर्य भगवान तपा कर शुद्ध कर देते हैं। वो तेने मौका दिया ही नहीं कि महाराज वर्षा कर दो, महाराज वर्षा कर दो, वर्षा कर दो। तो ये मनुष्य अपने हाथ में लेता तो गलती करता है, ये भगवान के हाथ में रहने दो। इस बात से लोगों को कहा तो मैं और मौत भगवान के हाथ में है, वर्षा करनी मौत लानी। कई लोग कहते तमाशा की वर्षा नहीं होगी, बीकानेर में वर्षा नहीं अभी तो तमाशा तो क्या, जयपुर में वर्षा हुआ नहीं हुई। मेरे को आश्चर्य आता है, लोग कहते थे, मैं तो हंसा एक दिन बोला कि मेरी तो बड़ी बड़ी शक्ति मानते हैं भाई, मेरी इतनी ताकत है जो वर्षा को रोक दूं अथवा वर्षा बरसा दूं। बिल्कुल केस जितनी शक्ति नहीं है हमारे, एक बाल महीन बाल जितनी इतनी भी ताकत नहीं है। ये मैं और मौत भगवान के अधीन है। तो भगवान जहाँ बरसना चाहते वहाँ बरसाते, नहीं चाहते वहाँ नहीं बरसाते, ये भगवान के अधीन है। तो वो वर्षा भगवान करते हैं। 9वें अध्याय में आया है, अब हम वर्षम निगृणा में उत्सर्जामी थे, जल को खींचता हूँ सूर्य होकर के उसको खींचता हूँ, और वर्षम निगृणा में उत्सर्जामी जल को छोड़ता भी हूँ। संपूर्ण वनस्पति आदि से जितने गीली वस्तु से सूर्य में चढ़ता है वो सूर्य पाता है, वर्षा फिर संग्रह करके भक्त वर्षा सूर्य भगवान के द्वारा होती है, जिससे संपूर्ण जीव पैदा होते हैं। तो वो वर्षा होने से फिर अन्न पक तैयार होता है। अब अन्न खा लेते हैं
पहले तो देखो भगवान ने उगाया, आधार दिया, पुष्टि करी, फिर बढ़ाए सब। अब अन्न बनकर भोजन कर ले तो भगवान कहते देह में रहता हुआ वैश्वानर हो करके और पता में नम चतुर्विधम भोज्य भक्ष्य लेह्य तो 4 प्रकार का भोजन होता है। एक दांतों से खाया जाता है, एक जो खिसी आदि के विषय में भोजन किया जाता है, ये भक्ष्य है, भोज्य है। एक लेह्य होता है, चटनी आदि चाट कर खाते हैं, कोई पेय कर देते दूध आदि पीते हैं, और एक चोष होता है, गन्ना आदि चूस करके हम लेते हैं। ये 4 प्रकार का भोजन है। वो वैश्वानर होकर के मैं प्राणियों के भीतर इनको पचाता हूँ, 4 प्रकार को भोजन पचाता हूँ। अब भोजन पच गया, फिर कहते हैं प्राणापान समायुक्त, कहते प्राण अपान, ये हृदय में ना पान, हृदय पान है, उदय पान है, समानो नाभि मंडल, उदान कंठ देश व्यान सर्व शरीर, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 10 भवन है। तो इन 10 भवनों से युक्त होकर उनको मैं पचाता हूँ, और पचा करके सब शरीर में रस नाड़ियों के द्वारा सब जगह विस्तीर्ण कर देता हूँ, जो सब जगह पहुँच जाता है, वो जिस शक्ति आती है। रस पहुँच दिया, भोजन हो गया, भोजन पच गया। अब क्या होगा कि सर्वस्य चाहूं हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में अच्छी तरह से व्याप्त होकर रहता हूँ। और मत्तः स्मृति ज्ञान वपोहनंच, मेरे से स्मृति होती है, याद आती है, वो स्मृति भी मेरे से होती है, उसमें शक्ति भगवान ही काम करती है। ज्ञानम, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी भगवान देते हैं। सज्जनों, एक विलक्षण बात है, मैंने एक बात कही थी, याद होगा, भगवान के देने का ढंग एक विचित्र चीज है। देते हैं, पर जिसको जो चीज दे दी उसको देखते हैं तो मेरी ही है, मिली हुई नहीं समझता है, वही नहीं समझता भगवान ने दी है। और कम हो जाती है फिर चली जाती है, आंख में देखना ठीक हुआ, फिर कम हो गया, फिर चली गई, नहीं देखता, दिखती नहीं, फिर बैम है क्या तो मेरी आंख है। अरे भाई भगवान की है, जितना देंगे जैसे देंगे वैसे रखो, तो ये शक्ति सब भगवान की दी हुई है। तो मेरे से स्मृति होती है, ज्ञान होता है, अपोहन संशय विपर्य का नाश, अपोहन तरह कल्पना, वो मेरे से होते है। ऐसा मैं हूँ। और वेदेश सर्वेद अहम एवे वेद्य, और संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने में मैं ही आता हूँ। सब वेदों का तात्पर्य मेरे जनाने में है, भगवान के जनाने में है। दूसरी बातें जानने की कोई खास बात नहीं है, भगवान ने जानना है। यश ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्य में अवशिष्यते, इस परमात्मा तत्व के जानने के बाद जानने लायक कोई भी तत्व नहीं रहता, ऐसा भगवान है, वो एक जानना है खास। तो वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक मैं ही हूँ। अगर ये बताएंगे भगवान कि मेरे को जो जानता है, यो माम एव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जानता है सर्वविद, वो सर्वज्ञ हो गया और फिर सब भाव से मेरा ही भजन करता है। भगवान के जानने से सर्वज्ञ सब बात जान लेता है। एक एक ज्ञाते मृदु सर्व विज्ञातम भवती, ऐसे हो जाता है। और परमात्मा को न जाने तो कितनी तरह की भाषा सीख लो, कितनी तरह की लिपि सीख लो, कितने की तरह कला कौशल सीख लो, बाकी रहता, जानना बाकी रहता है। और परमात्मा को जानिए तो जानने के लायक बात जानने लगे, सब जान गया। इसमें अंत में कहेगी जानाति पुरुषोत्तम, यो माम वसुमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावे भाग। तो सर्व जानने का क्या होगा, फिर भगवान में लग जाएगा, सारी चीज पकड़ लेगा, क्योंकि चीज को पकड़ लिया तो असली चीज को जान लेगा। तो वेदांत कृत, वेदांत को करने वाला वेद विदेव च अहम, और वेदांत वेदा को जो सिद्धांत है उनको बनाने वाला बताने वाला मैं ही हूँ। तो वेदों का रहस्य तत्व भगवान बताते हैं और वेद और वास्तव में वेद वेदता मैं ही हूँ। वेद विदेव च अहम, ये कहा था मैंने आरंभ में ही,
ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य वर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। उस वेदविद से यहाँ तक ये 3 प्रकरणों में जो कहना चाहिए पूरा प्रकरण कह दिया है। वेद विदेव चाहम यस्तम वेद सवेदवित्। तो वेदविद से वेदविद तक का ये प्रकरण 15 श्लोकों का है। 5 श्लोक है। 5 संसार का वर्णन है और 5 जीवात्मा का है, 5 ही परमात्मा का है। 1 श्लोक जरा इधर हो गया, बस श्लोक 5 ही है। ये 5 का वर्णन 5 श्लोकों में किया। 3 का वर्णन शास्त्र में, जो शास्त्र जितने हैं उन शास्त्रों में ईश्वर का, जगत का और जीव का, इन 3 का वर्णन होता है। वो शास्त्र कहलाता है। जगत क्या है, ईश्वर क्या है और जीव क्या है, इस 3 है। ये ठीक तरह जान कल्याण हो जाता है तो वो मैं ही हूँ। अब इसी 3 प्रकरणों में 5 15 श्लोक है। उन 15 ही श्लोकों का उपसंहार 5 श्लोकों में करते हैं। वाह विमौ पुरुषो लोक एक सरस्त्राक्षर थे। 2 ये पुरुष है, एक क्षर है एक अक्षर है। ये लोक में 2 पुरुष है, ध्यान देना, एक क्षर एक अक्षर। क्षर और अक्षर क्या, ये शरीर जितने एक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत है और 5 रतती है अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। तो ये क्षर है, नाश होता है इसका प्रत्येक क्षण। कोई भी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। संसार है ये क्षर है, क्षर क्षर संचलन है, हरदम जिसके संचलन होता है, जिसमें परिवर्तन होता ही रहता है, ये संसार है। आज सुबह बताया था कि ये बदलता रहता है, ये संसार है, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती और परमात्मा कभी सक्रिय नहीं रहती। प्रकृति सदा बदलती, इतनी तेजी से बदलती है कि ये पंखा भी इतना जोर से नहीं चलता और कोई भी इतनी जोर से नहीं चलते जितना इसके बदलना चलता है। पता ही नहीं लगता है, बाल से जवान और जवान से बुढ़ा और बुढ़ा रोगी और मर जाता है। तो बदलता ही रहता है। आज तो वही बताई थोड़ी बात, थोड़ी आप भी ध्यान दो, आपको बता दें। 50 वर्ष का आदमी हुआ, अब 50 वर्ष में किस वर्ष में वो बढ़ा बदला, कोई ऐसा वर्ष आप नहीं बता सकते 49 में न बदले 50वें वर्ष में बदला, कोई नहीं बता सकता। हर एक वर्ष में बदला, ये कहना पड़ेगा। जब बच्चा जन्मता है तो हर एक वर्ष में बदला है। पहले वर्ष 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष, 5 वर्ष का, हर एक वर्ष में बदलता है। ध्यान देना भाई बहन सभी। तो 5 वर्ष प्रत्येक वर्ष में बदला है। प्रत्येक वर्ष में बदलने वाला प्रत्येक महीने में बदलता है। ये नहीं 11 महीनों में बदल, 12 महीनों में बदल गया हो, ऐसा नहीं। 12 ही महीनों में बदलता है। ध्यान देकर सुनो, प्रत्येक महीने में बदलने वाला प्रत्येक दिन में बदलता है। ऐसा नहीं कि जैसे तारीख की सुई है 24 घंटों ने कटती है और दूसरी बार आ जाए, ऐसे नहीं होता। प्रत्येक दिन में बदलता है। प्रत्येक दिन में बदलने वाली चीज प्रत्येक घंटा में बदलती है। पहले घंटा में दूसरे घंटा में बदल गई, वो नहीं रही है। अगर ऐसे न बदले तो महीने में और वर्ष में फर्क कैसे पड़े? तो प्रत्येक घंटा में बदलती है। ध्यान दे, सब संसार प्रत्येक घंटा में बदलता है और प्रत्येक घंटा में बदलता है, वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अरे सेकंड और मिनट क्या कहे, बदलना ही इसका स्वरूप है। देखने में तो चीज ठोस दिखती है कि ऐसी है, परंतु सिवाय बदलने की कुछ नहीं है। केवल बदलने के रूप से दिखता है। जैसे पंखा जोर से घूमता है तो चक्कर दिखता है, चक्कर
पर वो तो घूमता है, चक्र है नहीं, चक्र दिखता है। ऐसे ये संसार बदलता हुआ भी नहीं बदलता दिखता है। बेल बदलती है, पर आप दृष्टि जाकर खूब देखो कि ये देखो ये बदलेगी, ऐसे दिखेगा नहीं। सूर्य बदलता है, चंद्रमा बदलता है, घड़ी बदलती है, तभी तो 24 घंटों में 2 चक्कर काट जाते हैं। कैसी दूसरी बात है, परंतु बहुत बारीक, ये बस विशेष बारीक नहीं है। संसार का परिवर्तन इतना जोरों से होता है, आप ध्यान दें थोड़ा सा। एक चीज को 2 बार नहीं देख सकते। ये अंगुली है, एक बार देख रहे, अब 2 बार नहीं देख सकते। वो बदल गई, वो बदल गया, बदल जाती है, प्रत्येक बदलती है, प्रकृति सब बदलती है। तो संसार बदलता है, इस वास्ते क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भूत भौतिक पदार्थ है ये उसको क्षर कहते हैं। ये लोक में 2 पुरुष, एक तो क्षर है, एक अक्षर है। तो क्षर तो ये संसार बदलने वाला, भूत भौतिक सृष्टि बदलने वाली, और अक्षर जीवात्मा, ये अक्षर है, ये बदलता नहीं है, ये है जो का जो रहता है। अवस्था बदलती है, जागृत हो जाए, स्वप्न हो जाए, सुषुप्ति हो जाए, बाल अवस्था हो जाए, जवान अवस्था हो जाए, वृद्ध अवस्था हो जाए, ऐसे उत्पत्ति हो जाए, स्थिति हो जाए, लय हो जाए, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो जाए, प्रलय स्वर्ग पर महास्वर्ग हो जाए, महाप्रलय हो जाए, तो ये बदलता ही बदलता है सब संसार, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहेगा, हरदम बदलता है। ये बात ठीक समझ में आ जाए और देखने लगे, भीतर से अनुभव करे कि हरदम संसार बदलता है, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, इतनी बड़ी सी बात। ये तो सब बदलता है भाई, कहाँ मांगो कसु थिर न रहाई, देख तो नैन चलो जग जाई, देखते देखते जा रहा, बदलता है। ध्यान देना, एक बात बताऊं, ये बदल कर कहाँ जाता है? मौत में जाता है, मौत में हरदम बदलता बदलता मौत। जैसे नदियों का प्रवाह चलते चलते समुद्र में लीन होता है, ऐसे संसार का प्रवाह मरने में प्रलय में लीन होता है, अभाव में जाता है, अभाव हो जाता है। जैसे आपका हमारा बालकपन कहाँ गया? अभाव हो गया, अब कोई दिखाना चाहिए कैसे दिखे, ऐसे अभाव। क्षर सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण जितने भूत है वे क्षर है, प्रत्येक क्षण में इनका क्षर होता ही रहता है। और कूटस्थो अक्षर से, कूट की तरह अक्षर है, वो कूट है। कूट कहते हैं अहरन को, अहरन होता है, लोहा गढ़ने वाले लोहार होते हैं, उनको वो अहरन होता है, लोह पिंड होता है, उसके ऊपर सब घड़े जाते हैं। सुनार के वो घड़ते हैं, उसको भी अहरन कहते हैं। वो छोटा होता है, लोहा उसको बड़ा होता है, उसके ऊपर सब घाट घड़े जाते हैं। वो है जो का त्यों रहता है, गर्म और ठंडा, उस पर वो घड़ा जाता है, सभी तरह तरह के घड़े जाते हैं। वो है जो का त्यों रहता है, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। चाहे गर्म कर दो, लोहा लाल सुरख करके उसके ऊपर पीटते हैं, अहन के ऊपर हथौड़ा से पीटते हैं, घन से पीटते हैं, उस जैसा बनाना चाहे बना लेते हैं, पर अहन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे इस जीव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव वही रहता, बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु में, रोग में, निरोग में, ये जीवात्मा वही रहता है। तभी तो 84 लाख जूनी भूतता है। अगर ये बदल जाए तो सही बदल, यही बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ये तो रहता ही है। और बदलने वालों को ये आधार बना देता है। भाइयों बहनों, ख्याल करके आप सुनो, ये जो धन है, संपत्ति, वैभव, मान, बढ़ाई आदि वस्तुओं को हम मानते ये हम ले रहे, सुन ले, ये ले ले, कुछ नहीं लोगे, और ये तो सब बदल जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहेगा, तो और तुम बदलोगे ही नहीं, तुम तो और जन्म में चले जाओ पर रहोगे। तो जीव एक रहता है, इसका शरीर, सामग्री सब बदलती रहती है। मन में विचार करते हमने इतना धन कमा लिया, इतना ले लिया, हमने बहम पड़ा, बहम लिया गया, कुछ नहीं, ये तो बदलता है, बदलता बदलता आ गया, ले लिया दिखता है, ये सब जा रहा है। अगर इस बात को ध्यान से देखें तो आदमी वैराग्य हो जाता है, आसक्ति मिट जाती है। क्या किस में नहीं देखें, ये तो हरदम क्षर सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर उच्यते जीवात्मा। ये 2 पुरुष है लोक में,
हमारे यहाँ शरीर जितने बदलने वाले हैं और इस वास्ते में आत्मा को बदलने वाला नहीं है। इस वास्ते कि मैं बालकपन में ऐसे खेलता था, बालकपन में वहाँ पढ़ता था, मैं वही हूँ बालकपन वाला। शरीर वो नहीं है, इंद्रियों भी नहीं है, भाव भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है, मान्यता भी नहीं, सब बदल गई, परंतु स्वयं वो का वही रहा। ख्याल करके सुने, एक बात मार्ग में बताता हूँ। सबके बदलने का ज्ञान है, पर अपने बदलने का ज्ञान भी है किसी को कि बालपन से अब मैं बदल गया। शरीर को लेकर बदला क्या देगा, मन को बदलने से बदलना क्या देगा, बुद्धि को बदलने से बदलना क्या देगा, धन के बदलने से मैं निर्धन था, मैं बड़ा धनवान हो गया, मैं बड़ा निर्धन हो गया, बदल गया मैं। आप नहीं बदल महाराज, ये ऊपर की ऊपर चीजें बदली है। आप स्वयं है, सबके अभाव का अनुभव आपको होता है, परंतु अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को ही नहीं होता। वो अक्षर है, कूटस्थ अक्षर उच्चते, कूटवत निर्विकार रूप से रहने वाला अक्षर है। उत्तम पुरुष अन्य, एक पुरुष उत्तम है, दो तो ये है, लोक में है, बाकी वो पुरुषो लोकी, और उत्तम पुरुष है वो अलौकिक है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। उसका क्या नाम है, परमात्मा इत्युदाहृत, परमात्मा के नाम से कहा जाता है। वो परमात्मा अलौकिक पुरुष है, विलक्षण पुरुष है। वो ये लोकों में आता है तो लोकों में भी अलौकिक रहता है, अलोकों बिना भी अलौकिक रहता है। वो अलौकिक लोक की तरह बदलने वाला नहीं है। ऐसे उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा उदाहरण यो लोकत्रय में, तीन लोकी में, त्रिलोकी में सब जगह व्याप्त हो करके, और फिर क्या करता है, बिगड़ते अव्यय ईश्वर सबका शासन करता है और सबका भरण पोषण करता है, सबको धारण करता है, सबको पुष्ट करता है और सबका परिवर्तन करता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है। तीन लोगों में व्याप्त होकर परमात्मा रहते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का खास काम है। वो अव्यय है, अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी पुरुष है। तो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन हो गए। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इतना यो लोक प्रेमा वैसे विवर्त यस्मात क्षरम अतीत हो, हम क्षर जितना गए संसार नाशवान उनसे तो अतीत हूँ। अक्षर आदि भी तो उत्तम, अक्षर से अतीत नहीं, चेतन है, अक्षर भी तो चेतन है, वो भी चेतन है, इस बात ऐत नहीं। अक्षर आदि से उत्तम, अक्षर से मैं उत्तम हूँ। अदोष भी लेके वेद परसा पुरुषोत्तम, लोक में वेद में सब जगह पुरुषोत्तम नाम है। पुरुषोत्तम नाम परमात्मा का, हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वरस्त्यम्बक ये बना पर, हरि यथे का पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कर भगवान ही कहे जाते हैं, सबसे उत्तम है। उनसे पुरुष से उत्तम कोई उत्तम नहीं है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष परमात्मा है। लोके वेद से, लोक में भी पुरुषोत्तम नहीं हूँ और वेदों में पुरुष सूक्त आता है, उसमें वर्णन आता है तो पुरुषोत्तम का ही वर्णन आता है। प्रत्येक पुरुषोत्तम, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। यो माम एवं सुमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, ऐसे लोग में वेद में जो पुरुषोत्तम नाम है उसको जो जानता है, समझे, यो माम एवं असमूढ़, उसमें असमूढ़ मूढ़ता नहीं रही। उस परमात्मा को जानता है, उसमें मूर्खता चली जाती है। सब में वो रहता है, सब में, क्षर में, अक्षर में, सब प्राणियों में क्षर अक्षर, ये इसी को वहाँ 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति का है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरे, ये अपरा प्रकृति है। इस परिणाम प्रकृति विधि ले पराम जीव होता, ये जो जीव है ये अक्षर है, इसका नाश नहीं होता, ये नित्य निरंतर रहता है। अगर ये नाश हो जाए, इसका नाश हो जाए तो आप फिर तू मिट जाए, सब आप मिट जाए, तू नष्ट हो जाएगा, फिर भोगेगा कौन? पर नष्ट होता नहीं है। इस बात 84 लाख जुड़ी भोगता है, स्वर्ग में सुख भोगता है, नरकों में दुख भोगता है, ये रहता है तभी तो। शरीर तो बदलता रहता है, सुख दुख बदलते रहता है, ये एवं का वो तैयार रहता है, तो ये बदलता नहीं है।
तो ये जब तक बदलने वाले संसार के साथ रहता है तब कभी सुख नहीं होता, और संसार से विमुख होकर भगवान को वो प्राप्त कर लेता निहाल हो जाता है। क्यों? वो कभी बदलता नहीं, या संसार एकदम बदलता है। ये है बीच में बदलने वाले को तो शरीर को ले लिया अपना, और आप न बदलने वाला परमात्मा का अंश, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अंश तो भगवान का। और मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति में मनुष्य स्थानी पकड़ के शरीर को लेकर राजी होता, मैंने शरीर ले लिया, मैंने धन ले लिया, मैंने कुटुंब ले लिया, मैंने जमीन ले ली, मैंने जायदाद कर दी, हमारे मकान बन गया, इतना इतना हमारे हो गया। कुछ नहीं हुआ, केवल वहम हुआ है। आज अगर मर जाए तो राम नाम सत्य है, कोड़ी एक साथ में चलेगी नहीं, सुपना सो हो जाए उसी कुछ पूर्ण धन धाम। तो भाई इसका भरोसा मत रखो, ये साथ रहने वाले नहीं है। साथ रहने वाले वो परमात्मा है, वो सदा साथ रहते हैं। आप याद करो, यहाँ भी साथ में, नरकों में, स्वर्ग में, बैकुंठ में, त्रिलोकी में, स्थावर में, जंगम में, सब जगह वो परमात्मा तैयार रहते हैं। नारायण वृद्धराज कुंवर बह गई कर पहचान, उनसे पहचान कर वो सदा का साथी है। ये बदलने वालों से क्या मोह करता है? शरीर से मोह करता है, रुपयों से मोह करता है, कुटुंब से मोह करता है, जमीन मकान से मोह करता है। भाई सब बदल जाएंगे, इसके भरोसे रहते हो, बड़ी गलती हो रही है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस परमात्मा को जो अक्षर है, वो अक्षर का भी अक्षर है, अक्षरादि भी से उत्तम, अक्षर जीवात्मा है, उससे भी वो उत्तम है। तो भगवान की प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति बताई, जड़, भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, मन, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भीतर का 3 में 5 ये भूत, ये 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति अपरा है, निकृष्ट है। इतन्याम प्रकृति विधि में पराम, इस एक परा प्रकृति उत्तम है। क्या? जीव भूतम, जीव रूप से ये एकदम धार्यते जगत। क्या एक सुंदर बात कही है, इस परा प्रकृति ने ही जगत को धारण कर रखा है। ये उत्पन्न करने वाला तो परमात्मा है और ये धारण करने वाला जीवात्मा है। ध्यान देना कैसे धारण किया। तो सृष्टि 2 तरह की है, एक ईश्वर की रचित सृष्टि है, एक जीव की रचित सृष्टि है। जीव को बांधने वाली जीव की सृष्टि है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बांधती नहीं, कभी सहायता करेगी आपने और तटस्थ रहेगी, बांधेगी नहीं। तो जीव ने क्या सृष्टि की? ये माँ है, मेरे भाई है, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, मेरे देवर है, जेठ है, ये मनुष्य की हुई सृष्टि है। ये संबंध अपना बनाया है, मनुष्य का किया हुआ है। परमात्मा की हुई तो एक व्यक्ति है, एक स्त्री है, वो है परमात्मा की बनाई हुई। अब उसको कोई माँ कहता है, कोई बेटी कहता है। अब विचार करो, माँ हो तो बेटी कैसे हुई, बेटी हो तो माँ कैसे हुई? विरुद्ध नहीं बात। तो उसी का नाम बेटी है। बेटा तो बेटी है मेरी, हाथ दे, सिर पर हाथ धर दिया, वह खुश हो जाती, पिताजी मिल गए। और लड़का गोदी बाता है, माँ माँ करता है, खुश हो जाती है, दूध पिलाती है, गले लगाती है, ये मेरी बेटा। तू मैं माँ हूँ, बाप के सामने जाओगे मैं बेटी हूँ, भाई के सामने जाओगे मैं बहन हूँ, और बहन के बेटे के सामने जाओगे मैं मौसी हूँ। अच्छा, अब कहीं कहते मैं चाची हूँ, कहीं मैं ताई हूँ, बड़ी माँ हूँ, कहीं सो चाची हूँ, देवरानी हूँ, जेठानी हूँ, ननद हूँ, भौजाई हूँ, सासू हूँ, बहू हूँ। एक ही जेठानी। इतना स्वाद तो बहु रुपया भी नहीं करता। एक दिन में कभी कुछ बढ़ता है, कभी कुछ बढ़ता है। ये एक दिन में न जाने कितने उदाहरण करता है। ये सब संसार, ये सृष्टि है जीव का। ये जीव की सृष्टि में दुख पाता है, मेरा बेटा मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी स्त्री मर गई, मेरे पति मर गया, तो मेरा तेने पकड़ा है ना, तो कि बड़ा गृहस्थ नहीं मैं साधु हो जाए। इसमें एक मार्मिक बात बताओ आपको। आप जिसको बेटी समझते हो
उस कन्या का पालन पोषण करो, ब्याह कर दो, दहेज दो, छोरा छोरिया तो छुछ दो, कुछ चीज दो। इसलिए हो लेने वास्ते नहीं है संसार, लेने वाला तो भगवान का नाम है, भगवान को ले। यहाँ जो है वो देव। कन्या है आपकी, बड़ी उदार रीति से दो। जैसे ब्राह्मणों को देने का पुण्य होता है, ऐसे अपने बहन बेटी को देने का पुण्य होता है। आदर करो, सत्कार करो, प्यार करो, स्नेह करो, देव। संसार में लेने की इच्छा करता है वो फंस जाता है। संसार को समुद्र बताया, समुद्र। समुद्र में पानी के बीच में खड़ा रह करके और ऐसे पानी को लो तो डूब जाओगे, और ऐसे ऐसे करोगे चिर जाओगे, पार चल जाओ। लातों से हाथों से मारता जाए पानी को पार हो जाएगा, और लेना शुरू करे जोर जोर से डूब जाएगा। ऐसे संसार समुद्र में देना ही देना, देना देगा, देना ही देना तो पार हो जाएगा, और लेता ही लेता डूब जाएगा। तो लेने वाले संसार में लेना तो भगवान को है, भगवान के सन्मुख हो रहा है, और भगवान की सृष्टि समझ करके सेवा करना है। वो भगवान अपनी सेवा समझ लेते हैं। प्रभु हमारे यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम्, जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संसार से व्याप्त है, स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ है, उसका पूजन करो आप अपने कर्मों के द्वारा। अपने पास में जो चीज है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, धन है, संपत्ति है, उसके द्वारा सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान खुश हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। नाथ आपकी सृष्टि का पालन करता हूँ। पंचामृत ने बताया था कि भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। निहाल हो जाओ, ये पंचामृत है, अमृत है। और आप खाने लगो कि मैं मेरे वास्ते कहता हूँ। गीता ने बड़ी कड़वी बात कही, भुंजते ते पघम पापा ये सब पसंदी आत्म कारणा। जो अपने लिए भोजन बनता है खाते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, कोरा पाप। भुंजते तुम अघम पापा, ये पापी पाप का भक्षण करते हैं। कौन? ये पसंदी आत्म कारणा, अपने लिए पकाते, अपने लिए खाते, अपने लिए करते, कोरा पाप करते हैं। दूसरों के लिए करे, भगवान के लिए करे, और यज्ञ शिष्टामृत से बाकी बच जाए उसको पाने पर अमृत होगा। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ शिष्टा मृत भुज शिष्य, यज्ञ शिष्टा से न यज्ञ शेष भोजन करने वाले, वो अमृत खाने वाले, भोजन देते वो प्रसाद परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। शिष्टा मुचिंते सर्वकल बैठे, सब पापों से मुक्त है। इस बात से यज्ञ शेष अमृत भुजो। घरों में हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं हैं, उनकी रीत है सदाई घर वालों को सबको भोजन कराना, भोजन करती थी, सबको भोजन कराना, तो माँ की तरह होती थी। पतिव्रताओं के लक्षणों में आश्चर्य जैसी बात बताई है कि भोजन करते समय में, भोजन कराते समय पतिव्रता लक्षण माता की तरह हुए। भोजेश माता, जब भोजन करावे तो माँ जैसे इतना और दे लो, इतना और दे लो, उसमें माँ का तरह हृदय होना चाहिए, भीतर से उदारतापूर्ण माँ जी मौजूद भोजन कराना चाहिए। भोजने सुमाता सहने सुरम्भा करने सुदासी करने, काम करने में दासी की तरह हुए, सलाह देने में मंत्री की तरह हुए, और भोजन करा तो माँ की तरह करे, वह पतिव्रता स्त्री होती है। तो आपकी सेवा करने के लिए आपका काम है। जितने घर में संबंधी कुटुंबी है ना, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की ये हो, आप अभिमान करे सा ये तो मेरी स्त्री है, अरे तुम्हारी स्त्री किसी माँ भी है, तुम इसी का ठेका लेते हो, मेरी स्त्री मेरी सेवा करे, ये किसी की माँ नहीं है क्या? अगर माँ है किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है, किसी की सास भी है, किसी मनुष्य भी है। तो तुम अकेले पति हो जाओ तो तुम्हारा क्या काम होगा?
अब सब अपना अपना करेंगे, जोतेंगे, उसको नष्ट करेंगे। और सब पति हो तो पालन पोषण करो, धर्म पोषण करो, गहरा कपड़ा दो, राजी रखो, तुम्हारा काम है। माँ है तो क्या, माँ की सेवा करो। मातृ देवो भव, पति देवो भव, आचार्य देवो भव। संसार में जितने आपके संबंध है, ध्यान देकर सुनना, वो संबंध उनकी सेवा करने के लिए है, तब तो हो जाएगा उद्धार। और लेने के लिए तो फंस जाओगे, बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। नरक 84 लाख जिंदगी भोगना पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा। और उनके लिए करो, सेवा के लिए, ठीक हो जाएगा। तो कब होता वो कि पुरुषोत्तम है, उत्तमा पुरुषोत्तम परमात्मा यो लोकत्रयमावेश विवर्ती अब यस्नाथ क्षरम अतीतो हम अक्षरादित्योत्तम अतोस्मि लोके वेदे च पठित पुरुषोत्तम यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो असमूढ़ है, मूर्खता चली गई, मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, स सर्ववित। कितनी बिल्कुल बात बताई, कितनी बातें अक्षर पुरुषों कई जाना, पर मेरे को ठीक जानता, वो सर्ववित हो गया, सब जानेगा ठीक तरह से। राम बोल बोल तो सीखो सीखो गया दूर में, बहुत समझ लिया, अपने भगवान का भजन नहीं कहते, दूर में गया, तुम्हारा सीखना कुछ नहीं। ऐसे सीखते हुए भगवान को अपना मान लिया, ठीक समझ लिया, तो भैया विद्वान बन गया, असली जानकार। तो यो माम ऐसे मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है। सर्ववित, सर्ववित उसकी पदवी है। और करता क्या है, भजति माम सर्वभाव, ये बात है, सर्वभाव मेरे ही भजन करता है। काम करता है भगवान का भजन करता है, भोजन करता है भगवान का भजन करता है, भोजन कराता है भगवान का भोजन करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। आपने देखा कि बालक कहते थे, माँ कर बेटा दूध पी लेंगे, नहीं पीऊंगा। फिर ज्यादा गर्ज करे तो माँ परेशान करता है, कहते तेरे कर दूध पी। हाँ बेटा निहाल के दूध पी। माँ खुश हो जाती है। ऐसे आप भोजन कर दो, भगवान खुश हो जाते। तो भगवान की राजी के लिए भोजन करते हैं। हमें भोजन क्या जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं भोजन करेंगे तो माँ को दुख होता है कि नहीं, स्वर्ग है ही नहीं आजकल है। माताओं में महाराज छोरा घर पर नहीं हो, दिवाली आ जाए तो बढ़िया चीज बनाने का मन नहीं करता, छोरा तो घर पर ही नहीं, क्या करे। छोरा बेटा होता है बड़ी खुशी से बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है, उनको भोजन कराना है। तो सदैव ऐसे रखो कि भगवान के बाल बच्चे ये है, इनकी सेवा करती हूँ। और अपना बाल बच्चा समझ करो तो वो तो बढ़िया नहीं, वो मिट्टी हो जाएगा। और भगवान के बाल बच्चे, भगवान का दरबार है, भगवान का घर है, और काम करे तो राजी हो भगवान के दरबार में, भगवान की सेवा कर रही हो। जितना भन पोषण करे सब बाल बच्चों का, भगवान परेशान करे, महाराज देखो हम आपका काम है। आपके घर में रहते हैं, चूरू रामगढ़ रतनगढ़ आदि है ना, बड़ी बड़े है, बढ़िया है, उसमें एक ब्राह्मण को रखते हैं। तो ब्राह्मण रहता, घर मिलता है अच्छा, और तनख्वाह मिलती है, और गर्ज करते घर में रहो। पर अपना घर मानो तो गर्ज करता है कोई, आपको देता है कुछ। ऐसे भगवान का घर मान के, भगवान के महाराज आपका घर रुकवाता हूँ, मैं आपके घर में रहता हूँ, आपका काम करता हूँ, यार आपके टापरों का पालन करता हूँ। मैंने क्या मतलब है जैसे मेरे को कुछ लेना है, ऐसा मानो तो निहाल हो जाओ, घर में बैठे निहाल हो जाओ, केवल थोड़ा भाव बदल दो, इतने में सब संसार बदल जाएगा सबका सब। तो भगवान की सेवा करो, उस सर्वभाव माम भजती बनो, काम करे भोजन करे सब भाव से मेरा भजन करता है। इतको ये तम शास्त्र, भगवान ने क्या देगा अर्जुन, ये गोपनीय शास्त्र है, लोगों को पता नहीं इस बात का। ऐसा ये तम शास्त्र है, मैंने ये कहा है तेरे को। ये तो बुद्धा बुद्धिमान से, ज्ञान से बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उसको। अरे कृतकृत्य स्वभाव से करना बाकी नहीं है, जानना बाकी नहीं रहे, पाना बाकी, तीन बात है। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, पूर्णता हो जाएगी। जो ऐसे जानेगा, इस 15 अध्याय कहते तत्व को जानेगा, सबकी सेवा करके मस्त हो जाएगा। श्रीमद भगवद गीता सूपनिषद विद्या संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम तद्विदो ध्याय। नारायण 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 नारायण। में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता, धर्म ग्रंथों में है सबसे, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। हरि मुख शब्द रत्नों से, हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता। हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता। किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी किसी भी धर्म में कोई, किसी भी धर्म में कोई करे कल्याण सब जग का, करे कल्याण सब जग का। मेरी मातेश्वरी गीता करे कल्याण सब जग का, करे कल्याण सब जग का। मेरी मातेश्वरी गीता धर्म ग्रंथों में है सबसे, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। जगत में धर्म है जितने अनेकों मत मतांतर है, जगत में धर्म है जितने अनेकों मत मतांतर है, अनेकों मत मतांतर है। बताती सार सब मत का, बताती सार सब मत का। मेरी मातेश्वरी गीता बताती सार सब मत का। मेरी मातेश्वरी गीता धर्म ग्रंथों में है सबसे, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। करो सत कर्म जो कुछ भी, छोड़ आ शक्ति ममता को। करो सत कर्म जो कुछ भी, छोड़ आ शक्ति ममता को। छोड़ आ शक्ति ममता को। तजो अहंकार फल इच्छा, तजो अहंकार फल इच्छा। सिखाती योग यह गीता, तजो अहंकार फल इच्छा। तजो अहंकार फल इच्छा। सिखाती योग यह गीता धर्म ग्रंथों में है सबसे, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। धर्म ग्रंथों
इंद्रियां बुद्धि और तन मन हटा लो इनसे अपनापन। इंद्रियां बुद्धि तन धन जन हटा लो इनसे अपनापन। हटा लो इनसे रहो प्रभु के तुम हो अर्पण। रहो